गोपाल राजपूत ने इस वक्त मैं लव कुश पार्क के अंदर हूँ। यहाँ पर पार्क की बेंच हो या छाव कोई पेड़ की, उनकी उपस्थिति जैसे शांति की लहर से, ना कोई शोर ना दिखावा, बस शांत विचार। हम सबके लिए जैसे चलते फिरते अखबार। उनसे मिलना रोज की आदत सी बन गई है, बिना कहे भी उनसे बात बन गई है। वो हमारे दिन की शुरुआत का हिस्सा है, जैसे सुबह की पहली किरण। ये राजस्थान में शुरू से प्रिंसिपल के पद से रिटायर हुई और अब भी ये योग का प्रचार प्रसार करती हैं, लोगों को योग करवाती हैं। और योग तो बहुत लोग करते हैं लेकिन सही ढंग से नहीं करते, तो उन्हें पूरा लाभ नहीं मिलेगा। उन योग की बारीकियों को समझाते हुए कहाँ आपने सांस लेना है, कहाँ छोड़ना है, ये आप देखते होंगे। लोग ऐसा नहीं कर पाते जो बड़ा क्षण को ज्ञान है और उस बारीकी से योग की समझते हुए, योग बारीकियों से जोड़ते हुए, तो आपको अद्भुत लाभ होता है। इसके लिए अब उषा जी बोलेंगी दो शब्द। उषा मैडम के लिए तालियां एक बार। नसीब और ऊंचे हो आपके, सबका प्यार यूं ही मिलता रहे आपको। दुआ है रब से हर सफलता मिले आपको। जन्म क्या बात है जी, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत मुबारक हो आपको जन्मदिन, और आप यूं ही खुश रहे, दोनों की जोड़ी। क्या बात है। आप हमारे रूप से नई जुड़ी प्रेमा जी, शुभकामनाएं देंगे हरी जी को। और आप ग्रुप की सदाबहार प्रिया दीदी, प्रिया मैडम, प्रिया मैडम भैया को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। ऐसे ही स्वस्थ रहें और मस्त रहें और भाभी भी साथ में आती रहें, खुश रहें। कॉन्ग्रेचुलेशन विश करना चाहता हूँ कि अंकल जी और आंटी जी को, पहले तो सबसे पहले इनकी जोड़ी बहुत अच्छी है, ऐसे ही बनी रहे, मस्त रहे। और अंकल जी को विशेष बधाइयाँ, क्योंकि अंकल जी आज स्वीट 16 लग रहे हैं और ये हमेशा ऐसे। क्या बात है। क्योंकि एज मतलब इफेक्ट करती ही नहीं है, और ये कहते हैं एज इज जस्ट अ नंबर, और वाकई एज नंबर है। सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। इनको देखते हैं तो ऐसा लगता है यार मोटापा आ रहा है, यार थोड़ा सा ऐसा हो रहा है। तो अंकल जी ऐसे ही मस्त रहे, स्वस्थ रहे, संपन्न रहे, ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना। और इनको बहुत बहुत बधाई अंकल जी। प्यारी लाल की जय। माला तो निकालो भाई, माला ही हो जाए खराब, माला निकाल। एक मिनट दोबारा बोलो। आपके हैं ताकि हमारी यादें हरी जी के मस्तिष्क में ताजा रहें हमेशा। तालियां बजा हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते। थोड़ा हानिकारक के साथ तो हमने कई धंधों की व्यवस्था की। हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर। मैं मोहित जी से मोहित जी को भेज दूंगी, अपना नंबर भेज देना। आप कर लो मेरा नंबर। कल घिर गए। अच्छा आप जाओ जी मैम। 9868 है कोई गिला नहीं, वो गुलाब जो आज तक खिला नहीं। आज के दिन आपको वो सब कुछ मिले जो आज तक किसी को कभी कुछ मिला नहीं। जरूर तुमको किसी ने दिल से पुकारा होगा, एक बार तो चांद ने कभी तुमको निहारा होगा। मायूस हुए होंगे सितारे भी उस दिन, खुदा ने जब जन्म जमीन पर आपको उतारा। आपको बारंबार प्रणाम। इस प्रकार आपको प्रयास लेके औरों को, दूसरे को नौकरी पाने का मौका दिया। इसको सभी कहते हैं रोजगारी समस्या कुछ हल होती है। और बाकी वैसे वो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और भाभी सभी के पास वो नीरज जी। धन्यवाद कहूँगा। एक
कैसे श्री राधा जी के अंदर दर्शन दिया और ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर मोती उन्होंने अपने धागे में खो के मुझे दिखाया है। ऐसा तो उसके बाद मैं हरेश जी का बहुत बहुत जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना बोलूँगा। और इतनी लंबी आयु के अंदर मेरे 2 कारण सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मैं नेचुरोपैथी से भी हूँ, आहार और विहार। विहार तो मुझे लगता है भाई साहब ने सबका सही करा हुआ, सारे स्वस्थ है और मस्त हैं। और विहार के लिए जो आहार है ना, तो मुझे लगता है बहन जी इसके लिए बड़े सहयोगी हैं। मैं बहन जी का धन्यवाद करूँगा कि भाई बहन जी ने जो उनको आहार खिलाया वो सही बात है। तो बहन जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुंदर ऐसी जोड़ी बनी रहे और ऐसी निमंत्रण देते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सही। एक मिनट वहाँ जाके कोई इसका अंत है ही नहीं। ये कुछ बोलेंगे। हाँ कोई बात नहीं। मुस्कुराहट और चलने का हर चीज के बाद जाना वहीं चलना वहीं बोलना। नजाकत है और नफा, वो एक शब्द और बताया था ना लखनऊ वाला, नजाकत और नफासत दोनों ही है। नजाकत साथ ही पत्नी जी को बहुत बहुत मुबारक। ईश्वर इनकी लंबी उम्र करे और स्वस्थ रहे। गिरीश जी चलो माता जी भी बोलेंगी आगे जी आपके पास। देखिए आपके प्रोग्राम से आकर्षित हो गए। ये माता जी हमारा परिचित, मैं इनको जानता नहीं, तो ये भी आई हैं, 2 शब्द आशीर्वाद से देंगे। दुश्मन हजारों के बने, जब यह दिल तुमको दिया हर दिल के प्यारे बन गए। हम तुम्हारे बन गए और तुम हमारे बन गए। हम आशिक तुम्हारे बन गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत। आयु बढ़ती है तो हमारे जो ब्रेन सेल हैं वो काम करना, फ्रेश जो मेमोरीज हैं उसको मेमोराइज नहीं करते, लेकिन जो पुरानी मेमोरी है वो बिल्कुल इंटैक्ट रहती है। आपको बिल्कुल याद रहेगा प्राइमरी में आप कहाँ पढ़े थे, लेकिन फ्रेश जो है वो मेमोराइज नहीं होती। तो ये पुरानी मेमोरी देखिए कितनी सुंदर इन्होंने सुनाई कि प्रभु से जोड़ दिया अपने आप को कि हम तो तुम्हारे आशिक बन गए, हम तो तुम्हारे ही बन गए। प्रभु से अपने आप को, समाज को ये अपने को नहीं जोड़ रही, हम सबको जोड़ रहे हैं प्रभु से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। माता जी नाम भी बताओ। नाम। वाह जी वाह। चलिए समय देखिए बहुत हो गया। उन्होंने अपने जीवन के 73 वर्ष पूरे किए हैं और 74वें वर्ष में प्रवेश करेंगे। देखिए हमें प्रभु जीवन देता है, तो कुछ तो जीवन को जीते हैं और कुछ काटते हैं, खोते हैं। तो कुछ पुरुष यहाँ आते हैं जो जीवन को जीते हैं, समाज को अच्छा मार्ग दिखाते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं और उन्हें अच्छे हमारे सनातन संस्कार से जोड़ते हैं। उनमें से एक हरि जी। आप लोग इधर आ जाओ। इनका जीवन शुरू से ही समाज के लिए प्रति समर्पित रहा। बैंक में सर्विस की, पंजाब नेशनल बैंक में। और देखिए जब आदमी की सर्विस बढ़ जाती है 25-30 साल, तो वह प्रयास करता है कि यहाँ तो अब तो मुझे बड़े अच्छे वर्ष मिल रहे हैं, तनख्वाह मिल रही है बड़ी अच्छी, सब चीज़ अच्छी है, तो मेरे वर्ष और बढ़ जाएँ। तो झूठ अपनी उम्र कम लिखवा के सोचता है 2-4 साल और बढ़ जाए। तो हरि जी ने उस स्टेज से त्याग किया, VRS ट्रेनिंग, और समाज से जुड़े। और इन्हें कई विधाओं का बड़ा अच्छा ज्ञान है, ज्योतिष शास्त्र में ज्ञान है बड़ा अच्छा, और हमारे घर में जो वास्तु शास्त्र उसका बड़ा अच्छा ज्ञान है, और जो रुपए पैसे की हमारी समस्याएं सब जुड़े होते हैं टैक्स से, उसका बड़ा अच्छा ज्ञान है, एडवाइस लोगों को देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति समाज के लिए बहुत लाभकारी और उसकी ज़रूरत होती है। तो ये पूरा सदुपयोग अपनी सेवाओं का कर रहे हैं समाज में, और बड़ा। और देखिए आज आपको जान के प्रसन्नता होगी कि उनके जन्मदिन में इतने बड़े बड़े महानुभाव आए। ऐसा कई बार नहीं होता, बहुत लोगों को नसीब नहीं होता। देखिए हमारे से जुड़े हमारे रविंदर जी,
ये समाज से जुड़े हैं, RSS से जुड़े हैं, और इन्होंने जो ये काम करते हैं वो हमारी गऊ को क्या हम कहते हैं, माता, गौ माता, उसकी सेवा में ये समर्पित है। क्या बात। तो देखिए ये भी आए हैं हमारे वीर सक्सेना जी, अपने शरीर का भाई हैवी होते हुए भी, लेकिन आप इनकी शरीर की फुर्ती में कोई कमी नहीं पाएंगे। बिल्कुल जी। सबसे बढ़िया व्यायाम का फायदा ये है कि आदमी एक्टिव रहता है, चुस्त रहता है। और हमारे देखिए बीच में राजपूत जी कहाँ गए, देखिए एक बहुत लोकप्रिय अखबार है, ये नाम देखिए, मेरी दिल्ली मेरी शान। नाम लेते हुए आपको गर्व महसूस हो, मेरी शान, कितना गर्व महसूस होता है नाम से ही। तो वो देखिए ये उसके मालिक है। तालियां गोपाल जी के लिए। गोपाल जी के लिए ताली। तो इतने महानुभाव हैं सब, तो मैं सबका परिचय नहीं करवाना चाह रहा। तो अब हम जो हमारी जैसे है प्रथा, ये सभी अपने मन के विचार व्यक्त करके हरि जी को अपनी शुभकामनाएं देंगे। बारी बारी से यहाँ से शुरू करते हैं हम। जैसा कि और शुभकामनाएं ऐसे ही और अपना जीवन। जैन साहब का परिचय ये है, इनका नाम आदिश जैन है और इनका होलसेल का काम है स्टेशनरी का, चावड़ी बाज़ार में। और ये भी बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति है। जब से देखिए हम व्यायाम करते हैं, शारीरिक शक्ति बढ़ाते हैं, लेकिन बुद्धि का विकास भी तो होना चाहिए ना। ये बुद्धि का विकास करने के कारण ऐसे जो IAS वगैरह में प्रश्न आते हैं वो प्रश्न लाते हैं और यहाँ लोगों का ज्ञान बढ़ाते हैं। और जब से जुड़े हैं ये लगातार सबकी ज्ञान वृद्धि कर रहे हैं। और देखिए कोई आदमी रोज़ ऐसे प्रश्न ढूंढ के लाए, उसे कितना प्रयास करना पड़ता होगा। तो ये समर्पित भाव होता है। तो जैन साहब 2 शब्द बोलेंगे। और जो नाम रखा जाता है ना, माता पिता बुआ, वही रखते थे पहले तो नाम लेना, तो इनका नाम ही सोच समझ के रखा। हरीश की संधि विच्छेद के हरि और ईश दोनों में ही भगवान छुपे हुए, तो कोई ना कोई नाम का भी प्रभाव हमारे ऊपर चलता है। और आज जो धन कमाने की अंधी दौड़ चली है और लोग उसमें ये नहीं सोचते सही तरीके से आ रहा, गलत तरीके से आ रहा, जुए से, सट्टे से, बेईमाने से, झूठ से, सच से, प्रेम से, परिग्रह कहते हैं जैन धर्म में। और इसको परिग्रह करना भी एक पाप माना गया। जो 5 पाप माने गए हैं जैन धर्म में, परिग्रह यानी जरूरत से ज़्यादा इकट्ठा करना। हमारे पास 10 किलो अनाज रखा, पड़ोसी भूखा मर गया, तो ये पाप। और हरीश जी इस पर कैसे खड़े उतरते हैं, इन्होंने इतना धन संचय ना करके ये देखा भाई मेरा परिवार सुचारू रूप से चल रहा है और VRS और मस्ती की बहुत बढ़िया जोड़ना। और कई गुण जो और हैं उनके ज्योतिष शास्त्र का भी है, वास्तु का भी शास्त्र है। और सबसे बड़ा गुण जो आज कहीं नहीं मिलता, कभी मैंने इन्हें गुस्सा होते नहीं देखा। हाँ जी। और दूसरे किसी की निंदा करते हुए नहीं देखा। आज अगर आप संसार में जाओ, निंदा रस इतना बढ़िया होता है, काजू किशमिश और सब उसके पीछे निंदा रस जब आता है, सुनने वाले को भी और सुनाने वाले को भी। और फिर कहते हैं चल हमें क्या देना, उसकी कहता है यार हमें क्या। लेकिन हरीश जी को जब से मैं इनसे जुड़ा हूँ, लगभग